नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इपिक स्टडी चैनल पे। देखिए दोस्तों, अपने आरएस मेंस की जो आंसर राइटिंग सीरीज श्रृंखला चल रही है उसको रेगुलर करते हैं। और आज का जो टॉपिक अपना रहेगा, लोक प्रशासन से जो भी जिस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो प्रैक्टिस मस्ट दोस्तों आंसर राइटिंग में। तो आप हमारे चैनल पे जुड़े रहिए और दोस्तों को भी ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। देखिए दोस्तों, पहला है 15 वर्ड के अंदर क्वेश्चन देखते हैं। लोक प्रशासन। देखिए दोस्तों, संगठन किसे कहते हैं? तो संगठन कहते हैं कि जो किसी निश्चित उद्देश्य पूर्ति हेतु एकाधिकार व्यक्ति जब किसी संरचना और निर्माण करते हैं तो वह संगठन कहलाता है। तो जिस प्रकार से किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति हेतु जिस प्रकार कार्य की योजना बनाई जाती है और उसको क्रियान्वयन करने के लिए एक संगठन बनाया जाता है, उसके माध्यम से क्या किया जाता है, उसको संगठन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है 15 वर्ड के अंदर, प्रेरणा से आप क्या समझते हैं? वह मनोवैज्ञानिक तत्व है जिनसे कर्मचारी संतुष्ट होकर अपना सर्वोत्तम प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होता है। यानी जो उसको प्रेरणा के माध्यम से वह अपने उचित कार्य को करता है और उसका संपादन उचित तरीके से भी करता है और उसको आगे से आगे क्या है, प्रेरणा मिलती रहती है। आदेश की एकता से आप क्या तात्पर्य हैं? तो आदेश की एकता कार्य का जो दोहरीकरण है उससे बचने के लिए अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा यह एक ही उच्च अधिकारी द्वारा आदेश प्राप्त किया जाना है। तो ये प्रमुख रूप से आदेश की एकता को परिभाषित करता है। तो जो दोहरीकरण को प्रभाव को रोकता है और केवल एक अधिकारी इसके रूप में क्या है, प्रमुख रूप से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पर्यवेक्षण से आप क्या समझते हैं? तो उच्च अधिकारी द्वारा अधीनस्थ कार्यों का कार्य सुधार एवं उद्देश्यों की निरीक्षण करना पर्यवेक्षण कहलाता है। तो जो उच्च अधिकारी है दोस्तों, वो अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा किए गए कार्य का प्रशिक्षण करता है, उसे निरीक्षण करता है, तो उसे पर्यवेक्षण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सरकार एक आदर्श नियोक्ता की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? तो आदर्श नियोक्ता के बारे में देखिए दोस्तों, सरकार द्वारा कर्मियों को भर्ती निष्पक्षता की जानी चाहिए, निष्पक्षता रूप से पदोन्नति, विकास, कल्याण, पेंशन का पर्याप्त ध्यान रखते हुए गरिमापूर्ण सेवा प्रदान करने का अवसर उपलब्ध करवाना, यही क्या है, सरकार की जो आदर्श नियुक्त करने की संकल्पना है उससे पूरी की जा सकती है। तो उनको समय पे पदोन्नत और विकास और कल्याण पर्याप्त मात्रा रखते हुए गरिमापूर्ण वह सेवा उपलब्ध और निष्पक्ष रूप से अपनी क्या है, सेवा दे सके। लाल फीताशाही से आप क्या समझते हैं? तो सरकारी कर्मचारियों द्वारा कार्य प्रणाली एवं प्रक्रियाओं एवं नियमों पर इतना अधिक बल देना कि लोक सेवा का लक्ष्य गौण हो जाए। तो ये प्रमुख रूप से लाल फीताशाही को परिभाषित। अगला क्वेश्चन 15 वर्ड के अंदर, संगठनात्मक प्रभावशीलता से आप क्या समझते हैं? तो किसी संगठन द्वारा जिस हद तक अपने निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त कर लिया जाता है वह उसकी संगठनात्मक प्रभावशीलता कहलाती है। यानी जो निर्धारित लक्ष्य हैं उनको प्राप्त कर लेते हैं। जिस प्रकार से आप जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप एक संगठनात्मक रूप से कार्य करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं, तो यह संगठनात्मक प्रभावशीलता का गुण है। अगला क्वेश्चन है अपना, प्रतिबद्ध नौकरशाही से आप क्या समझते हैं? लोक सेवाओं का वह अभिजात वर्ग जो संविधान के सिद्धांतों के प्रति प्रतिबद्ध है और अर्थात राजहित में प्रतिबद्ध नौकरशाही के रूप में कार्य करता है। तो जो लोक सेवा का वह अभिजात वर्ग जो संविधान के सिद्धांतों के अनुसार कार्य करने के लिए प्रतिबद्ध, ये है क्या कहलाता है, प्रतिबद्ध नौकरशाही।
15 वर्ड के अंदर अगले क्वेश्चन देखिए दोस्तों, प्रधानमंत्री की जो वास्तविक कार्यपालिका अध्यक्ष होता है उसकी विवेचना कीजिए। यानी किस प्रकार से प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का अध्यक्ष होता है उसकी परिभाषित कीजिए। तो भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका का अध्यक्ष के रूप में राष्ट्रपति का वर्णन मिलता है, लेकिन प्रधानमंत्री की जो शक्तियाँ मंत्रियों एवं पदाधिकारियों की नियुक्ति, लोकसभा में बहुमत दल का नेता, संसद में प्रवक्ता, राष्ट्रपति व संसद के मध्य कड़ी, नीति आयोग का अध्यक्ष और जो जनसंपर्क द्वारा लोकप्रियता और विविध संकटकालीन शक्तियों पर वह मंत्री में वास्तविक अध्यक्ष बना देती है। तो इस क्वेश्चन के अंदर कहा गया है दोस्तों, जिस प्रकार मुख्य रूप से तो राष्ट्रपति को वर्णन किया है भारतीय कार्य संविधान के अंदर, मगर जिस प्रकार से प्रधानमंत्री को शक्तियां प्राप्त है तो वह क्या है, वास्तविक क्या है, कार्यपालिका अध्यक्ष होता है। व्यवहारवाद के उपागम को स्पष्ट कीजिए। तो इसके अंतर्गत सिद्धांत विकास की जो तथ्यात्मकता और जो औचित्यात्मकता, सिद्धांत का कार्य निष्पादन, व्यवहार को बेहतर एवं व्यवस्थित और वैज्ञानिक और सामाजिक और मनोवैज्ञानिक क्षमता का विकास, निर्णय में वैज्ञानिक दृष्टिकोण आदि में बल दिया जाता है। इसके द्वारा शास्त्रीय सिद्धांतों को समझने में सहायता मिलती है। तो ये प्रमुख रूप से व्यवहार उपागम। प्रशासन में समन्वय को किस प्रकार से स्पष्ट कीजिए, समन्वय के महत्व को। तो समन्वय का सबसे जो महत्वपूर्ण व सार्वभौमिक सिद्धांत है जो संगठन को क्रमबद्धता वृद्धि में सहयोग करता है और उसके कारण क्या होता है, वातावरण का निर्माण होता है और कार्य दोहरीकरण से बचाव होता है और अनावश्यक संघर्ष और अतिक्रमण से मुक्ति, प्रभावशीलता और संवेदनशीलता में भी क्या होती है, अति आवश्यक है इसके अंदर। तो ये प्रमुख रूप से अपन ने डिस्कस किए हैं लोक प्रशासन के इम्पोर्टेंट 15 वर्ड और 50 वर्ड के अंदर। इस प्रकार के अपन वीडियो लाते रहते हैं दोस्तों, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।